दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जब से अमेरिका ने रूस के ऊपर भयानक आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूस के पास मौजूद लगभग सारे के सारे फॉरेक्स रिजर्व जो अमेरिकी डॉलर में थे वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तब से जैसे दुनिया भर में डॉलर का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपना भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता लग चुकी है कि आने वाले समय में अगर अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो वह रूस जैसा हाल उनका भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत विश्व के उन कुछ पहले ऐसे देशों में से एक है जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपनी लोकल करेंसी को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दे रहा है, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका के साथ हमारी अनबन बढ़ती भी है तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई घातक नुकसान न सहना पड़े और पेमेंट के मामले में हमें कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि अगर हम अपनी करेंसी में दूसरे देशों को पेमेंट कर सकेंगे तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत अपनी जरूरत की कमोडिटी का आयात न कर सके। साथ ही इसे संभव बनाने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले रूस का नाम सामने आता है। आज के समय में दोनों देशों के बीच में एक ताकतवर रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म सक्रिय है, जिसकी बदौलत भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध तमाम प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत कर सका है। और अब इसी की कड़ी में यूएई भारत का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत यूएई के एम्बेसडर ने अब एक और काफी बड़ी जानकारी मीडिया के सामने रखी है, जिसने अमेरिका में हलचल तेज कर दी है। दरअसल दोस्तों, यूएई के एम्बेसडर ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि भारत और यूएई साथ मिलकर रूपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म को एक हकीकत बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं और अगले कुछ ही समय में ये सिस्टम एक सच्चाई बनकर हमारे सामने आ सकता है, जिससे भारत और यूएई की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लोकल करेंसी में लिंक हो जाएगी और हमें अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जो हमारे लिए सही मायने में आर्थिक आजादी होगी। वहीं पर रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में भारत और यूएई के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले 5 सालों में दोनों देशों ने इस बात का लक्ष्य रखा है कि भारत और यूएई का नॉन ऑयल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर सकेगा, जो दोनों ही देशों के बीच साइन किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने से ही संभव हो सकता है, जिसके तहत दोनों देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और रूपी दिरहम ट्रेड के साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के स्तर पर भी दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में सिंगापुर के साथ यूपीआई को सफलतापूर्वक लिंक करने के बाद अब भारत यूएई के साथ भी यूपीआई को लिंक करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद लाखों की संख्या में भारतीय आसानी से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवारों और दोस्त तक पैसे भेज सके, जो उनके लिए यूएई में रहना, कमाना और भारत में पैसे भेजना काफी आसान बना देगा, जिससे भारत और यूएई दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत अमेरिकी डॉलर से आजादी पाने के लिए तेजी से नए कदम उठा रहा है, उसे ध्यान से देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर हम इसी तरह से अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और इनमें सफल रहते हैं तो साल 2030 तक भारत अपने टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का एक काफी बड़ा हिस्सा लोकल करेंसी यानी भारतीय रुपए में कर सकता है, जो हमारे लिए अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक काफी बड़ी सफलता होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सही मायने में आत्मनिर्भर बन सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब रूस ने पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को लगातार समर्थन देने की सजा दे दी है और इस बार रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिससे पाकिस्तान के पास मौजूद 100 से भी ज्यादा फाइटर विमान पूरी तरह से कबाड़ हो जाएंगे, जो ऐसे वक्त में भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा, जिसका फायदा उठाकर हम अपनी सैन्य स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने खुलकर यूक्रेन की सहायता की, यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से करोड़ों डॉलर के हथियार और गोला बारूद सप्लाई किए, उसे देखते हुए रूस ने पाकिस्तान को की जाने वाली RD-93 इंजन के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। बता दें कि यह वही इंजन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के JF-17 फाइटर विमानों में किया जाता है। वहीं अब इनकी स्पेयर पार्ट की सप्लाई न आने की वजह से पाकिस्तान इन इंजन्स की मेंटेनेंस नहीं कर सकेगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो न कि सिर्फ अब पाकिस्तान के पास कई पुराने F-16 फाइटर विमान मौजूद हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए न तो उनके पास पर्याप्त फंडिंग है और न ही स्पेयर पार्ट, बल्कि अब पाकिस्तान के पास मौजूद इकलौते लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 भी किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे, जिसका मतलब पाकिस्तान के पास मौजूद लगभग सारे फाइटर विमान या तो ऑपरेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो काफी छोटी संख्या में और काफी कम समय के लिए, जो पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालात और कमजोर सैन्य स्थिति को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन विश्व भर में भारत के बढ़ते ट्रेड मैकेनिज्म के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।